नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतवंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म करते चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा भरोसा सब मैं हूं। तो तुम टेंशन मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ वो सब पूरे मैं करूंगा। तुम सिर्फ अपनी मेहनत करो, मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत पे ध्यान दोगे तभी कुछ होगा, अगर मेहनत पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कुछ होगा। हाँ, परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन जिम्मेवारियों को आपको लांघना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। जब जाके आपको आपकी सफलता मिलेगी। अगर इतनी किस्मत होती है अच्छी तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि मेहनत मांग रही है आपकी सफलता। क्योंकि आपकी जो सक्सेस होगी ना वो बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी। तो संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें हर पाठ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। काल या मृत्यु को जीत कर अमरता प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम। भ्रूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योग योगाकाश जनित वायु पद को जिस जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है कि इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर परिणाम में तत्पर हो जाइए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सब की प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया है उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायणी योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखने को फूक फूक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्र नमस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहृति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अगर भाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा तथा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सपरिणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने शुद्ध आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश से भ्रूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज व्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार धारण करने वाला हो जाता था। मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूसरों की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी
उस महान ज्योतिर्मय पुरुष को मैं जानता हूँ, उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इनके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तों के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों को चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग स्थान में शुद्ध आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चौथ की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तो अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। इसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। पुराण ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने विपरीतन पूर्वक छिपा रखा है। तो मुँह से सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर उस जब जीवा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस साधु को जो योगी सदा पीता है वह अमृतों को प्राप्त होता है। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देव की कृपा से मधुर कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश मनवंतर मनु वंश सत्यव्रतादि वंश पितृकल्प तथा व्यासो उत्पत्ति आदि का वर्णन कर सुनने के पश्चात मुनियों ने सूर्य जी से कहा कि ब्रह्मवेता में श्रेष्ठ सूर्य जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी है, जो उनके नाना अवतार से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले है। अब हम आपसे जगजननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आगा सनातनी शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते दक्ष कन्या सती और हनुमान की पुत्री पार्वती ये उमा के दो अवतार हमने सुने। सूर्य जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। जो लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विदित हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूर्य जी ने कहा कि महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, सर्वदा कृतकृत हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हैं और इस कथा को सुनते पूछते और बांधते हैं। उनके चरण कमलों की धूलि को ऋषियों ने तीर्थ माना है, जिनका चित्त परम समते स्वरूप श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है। वे पुरुष धन्य है, कृत है, उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित अभाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा सर रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिसके श्रवण माता से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है। उन उमा देवी की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामनासुरत ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवारोच मनवंतर में विदित नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निमन सत्यवादी धर्म कुशल विद्वान देवी भक्त दया सागरता प्रजाजनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए। उनके हाथ से भूमंडल का राजा चीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुघ्न बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपने दूसरी पुरी में आए और वह मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण में उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बढ़ने के लिए ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। जब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्र मेघा के प्रभाव से इस आश्रम में महाबली व्याघ्र
आदि कल अल्प शक्ति वाले गौ आदि पर पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघाने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु भी विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में हुआ एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, क्या कारण है, दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य व समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो। वैसे ने कहा कि राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनियों को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राज लक्ष्मी ने छोड़ दिया है, मेरे गहन वन की शरण ली तथा राजा छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं हुआ, और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि सब जनों से ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से ममता दूर नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है कि बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गए है, तो बड़ा भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति सब रूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वे ही सबके मन को खींच कर मोह में डाल देती है। प्रभु आप ही उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देव समझ देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। परमेश्वर ही रज सत्ता और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन संहार करते हैं। नरप श्रेष्ठ जिनके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा कि मुने जो सबको मोहित करती है, वे देवी महात्मा माँ माया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत ये कारणों के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष किससे यह विषा कर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटब के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों से विशाल काया घोर असुर पर लकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है। ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। अब उन्होंने परमेश्वरी का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्म भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार मधु और कैटक के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगदनी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को तरलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषि के से जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस विष्णु का 5000 वर्षों तक बाह्य युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हो उन्हें श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ईश्वर तो मैं तुम्हें दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एक आवरण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्कर उठाया और अपने जांग पर रखकर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण कर उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हर चीज संभाल लूंगा। मैं तुम्हें हर जगह वहां ब्लेस करूंगा जहां तुमने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई हो। मैं तुम्हें हर चीज वो सोचूंगा जहां तुमने कभी ये ना सोचा हो कि मैं वहां नहीं हूँ। मैं वहां पे भी मिलूंगा। जब तुम अपने आप को ये सोचोगे ना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा।
तो संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।